हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ JBIHM। हम लोगों ने फिर आपके लिए अवेयरनेस के तहत पॉडकास्ट को लाया है, जिसमें हम लोग शो कर रहे हैं इंडस्ट्री लीडर्स को जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी के बारे में आपको इनसाइड आउट रिपोर्ट दे रहे हैं। आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है, हम लोग की काम आप लोग अप्रिशिएट करें, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक्स देना चाहते हैं। काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने 10,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किया है बिकॉज ऑफ दिस लाइकनेस। आई होप वी कंटिन्यू टू सपोर्ट दिस चैनल। और आज हम लोग अकोर ग्रुप के होटल में है। अकोर ग्रुप ऐसे आपको पता है ये फ्रांस की ग्रुप है। 1967 इसने स्टार्ट किया था पेरिस से, और इसकी मोर देन 584 प्रॉपर्टीज है अक्रॉस 110 कंट्रीज में, जहाँ पे ये लोग आपको लग्जरी, प्रीमियम, मिड स्केल और बिजनेस क्लास होटल्स पे डील करते हैं। आज मैं एकोर ग्रुप कोलकाता में हूँ, जो उसकी ब्रांड प्रॉपर्टी है नोवोटेल, और मेरे साथ है वहाँ के एग्जीक्यूटिव से जायसवाल। वो काफ़ी अपना रिच एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मुझे लगता है आपको ये पॉडकास्ट अपने करियर के लिए और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए काफ़ी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल JBIHM कोलकाता। टू स्टार्ट विथ शेस, वेलकम बैक to our channel. Thank you for joining us and giving us precious time. आपका प्रेजेंस काफ़ी मैटर करता है यहाँ पे। Thank you so much. एंड शेफ, टू स्टार्ट विथ आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। So, I started my career before 16 years. ओके I studied from NITS Globe Hotel Management, and I started my career from 2008. Then I worked with different brands. Like I started my career with ITC, then I joined Hyatt, ओके then I worked with Leela, I worked with Taj. So you can see my career, I worked only with the luxury brands, and I worked with Accor also before. Like I was Accor Kolkata, like Swiss Hotel Kolkata, for 5 years Okay. as a sous chef. ओके So that is my culinary journey. ओके। तो जब आपने स्टार्ट की थी, कौन सी कुजिन से आपने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी? तो कॉलेज टाइम में पहले तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, ओके तो पहले मैंने चूज़ किया फ्रेंच कुजिन। ओके फिर पता चला कि फ्रेंच तो इंडिया में बहुत ना के बराबर, होटल में है ही नहीं। फ्रेंच रेस्टोरेंट कहाँ है, कौन से होटल में है? सो ताज मानसिंह में एक रेस्टोरेंट था, लॉशॉन। सो दैट वाज फ्रेंच, बट दैट वाज नॉट फुल फ्लेज्ड रेस्टोरेंट। ओके। सो आई रियलाइज कि फ्रेंच कुजिन से तो होगा नहीं। तो मैंने आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, तो मैंने ITC ज्वाइन किया। ओके तो यू कैन से मैं कॉन्टिनेंटल शेफ के हिसाब से स्टार्ट किया था, ओके ITC सोनार। ओके। तो शेफ, मैं पहले जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा आपको अबाउट नोवोटेल कोलकाता। आप थोड़ा डिटेल्स बताना चाहेंगे, व्हाट आर द थिंग यूनिकनेस अबाउट नोवोटेल कोलकाता? USP नोवोटेल कोलकाता का यही है कि यहाँ पे एक तो देयर इज अ लोकल फ्लेवर्स, राइट? ओके तो लोकल फ्लेवर्स यू कैन से यू कैन गेट गुड बंगाली cuisine, Indian cuisine, and international also. Like ओके in few hotels we have specialty restaurant. ओके लेकिन नोवोटेल कोलकाता ऐसा नोवोटेल है जहाँ पे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी है। ओके जैसे हमारे पास यहाँ पे MOK है, मिनिस्ट्री ऑफ कबाब, जो इंडियन स्पेशलिटी। ओके तो अगर USP की बात करें, नोवोटेल कोलकाता में सबसे यूनिकनेस यही है कि यहाँ पे आपको यू कैन गेट वेरियस ब्रांड्स। ओके Like if you talk about Cafe Joy, so in one umbrella you will get various brands. Like you can enjoy your coffee. We have Speak Burger, like you can order a burger also. We have tea box, so you no need to go out for a tea box or Blue Tokai coffee. You can get everything in the hotel. So that's our uniqueness. Like we have various brands in one umbrella. ओके So the choices are more. Like you don't need to go out and try unhealthy food outside. You can get local cuisine here also. तो ये बहुत अच्छी बात है नोवोटेल कोलकाता। ओके। तो मैं जान रहा हूँ, ये भी हम लोगों ने सुना है कि ये सबसे बड़ी डाइनिंग बैंक्वेट है, हाँ, एटलीस्ट इन दी पार्ट ईस्टर्न पार्ट।
तो कितना चैलेंजिंग है सर्व करने लोगों को इतने बड़े बैंक्वेट में? चैलेंजिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी यूएसपी है कि हमारे पास 340 कमरे हैं और इतना बड़ा बैंक्वेट भी है। ओके तो अगर कोई शादी या कोई भी मैरिज फंक्शन अगर होता है बस, तो यहाँ पे रूम्स भी मिल जाता है और बहुत बड़ा वेन्यू भी मिल जाता है। ओके और इसके अलावा हमारा जो खाना है अंदर ओके वो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। तो वी आर वेरी फेमस फॉर आवर बंगाली एंड मारवाड़ी फूड। हाँ, you can see that we have not many Marwadis are there in Calcutta. ओके तो यहाँ पे मारवाड़ी वेडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैटर करने। ओके कि अगर हमारा एक अभी जस्ट रेनोवेट हुआ आईफेड, ओके तो उसमें 500 to 600 गेस्ट खाना खा सकता। तो मैं नहीं देख सकता कि ये चैलेंजिंग है, एक बहुत अच्छा ऑप्शंस है गेस्ट के लिए। ओके सो यस, आप कितने बड़े टीम को लीड करते हैं फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे वी हैव 75 शेफ्स ओके and we have around 25 kitchen stewarding ओके and 1 hygiene, so you can say 100 plus. प्लस तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स में शेफ को डिवाइड किया जाता है So ब्रॉडली? ये बेसिकली सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है जितने भी बड़े होटल्स हैं 5 स्टार इंडिया के, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो हमारे पास पेंट्री है, हमारे पास कॉन्टिनेंटल किचन है, हमारे पास IIT किचन है, हमारे पास लाइव किचन है। Right. लाइक वी हैव स्क्वायर विच इज लाइव किचन? हाँ, स्क्वायर इज बेसिकली अ कॉफ़ी शॉप। ओके तो वहाँ पे एक अलग सा लाइव किचन है। ओके हमारे पास कैफ़े जॉय में लाइव किचन है, जहाँ से सैलेड, सैंडविचेस ये सब प्रिपेयर होता है। राइट इसके अलावा हमारे पास गार्डे मंजर है, हमारे पास अलग से इवेंट्स के लिए किचन है, बैकवेट किचन को, ओके बेकरी कन्फेक्शनरी है, पूल साइड किचन है। वो सो बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा। यू कैन सी मेनी किचन्स इन दिस माउंटेन। ओके तो ये मैं फर्दर होटल्स के बारे में जानने से पहले मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी यंग एज में यू रीच्ड अ पोजीशन which is called a dream position, executive chef position. Any hotelier or any student aspiring to become a hotelier is a dream position. तो आपको क्या लगता है इस पोजीशन, ड्रीम पोजीशन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? आपको ये ड्रीम फुलफिल हुआ कि आपको ये ड्रीम था कि आप हाँ, और सोच रहे थे कि ऑलरेडी वो सोच सकता था जो आप पहले बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट इन काउंटी कर लिए? तो एक्चुअली मैंने आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम कॉमी। ओके तो कॉमी से एग्जीक्यूटिव शेफ का जर्नी तो बहुत टफ था, सर क्योंकि अगर आप 15-16 साल पहले जाएं राइट तो उस टाइम में एम्प्लॉयज़ को उतना ध्यान नहीं रखा जाता जो आजकल। जैसे कंपनी लाइक रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पे 9 आवर शिफ्ट के बाद आपको ओवर टाइम भी मिलता है। राइट लेकिन इन माई journey, when I started my career, there was no such provision. Like, I used to work for 12 hours, 14 hours, 16 hours in the kitchen. राइट So you can say it was a very tough journey, but actually ये सब students के लिए भी है कि कितना भी tough हो, लेकिन आपको अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। राइट तो टफ टाइम आता है जब आप किचन में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, सीनियर्स के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारे टफ टाइम आपके साथ चीज़ें होती रहती, तो उनको पॉजिटिव ढंग से देखना चाहिए। एंड मेरे साथ भी यही हुआ। तो टफ टाइम तो था, ये 16-17 साल काफ़ी टफ था मेरे लिए, बट उसको मैं ओवरकम करता गया और ग्रेजुअली आगे बढ़ता गया। ओके तो ये इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आप हॉस्पिटैलिटी देखो तो शेफ इज द फ्रंट फेस, इज द करेक्ट, रिलेटेड फ्रंट फेस ऑफ एवरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके लेकिन वही पे अगर आप डीप डाउन देखो कि शेफ का जॉब काफ़ी डिमांडिंग और चैलेंजिंग भी है, इसमें आप अपना व्यूज शेयर करना चाहेंगे? देखिए, डिमांडिंग इसलिए है कि क्या होता है कि जो डिफरेंट होटल का जो सेगमेंट्स हैं, जैसे मेन अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ होटल को, एक हाउसकीपिंग, F&B सर्विस, राइट फ्रंट ऑफिस और किचन, 4 मेजर डिपार्टमेंट। राइट तो शेफ का जो जॉब इसलिए डिमांडिंग हो जाता है कि आपके पास मैनेजरियल स्किल के साथ आपके पास कुकिंग स्किल भी है, क्योंकि Okay. यू कैन मैनेज
100 people and simultaneously you are concentrating and keep on inventing new things. राइट तो इसीलिए ये काफ़ी डिमांडिंग हो जाता है, क्योंकि आप अगर F&B और दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ भी इनोवेशंस हैं, नई नई चीज़ें करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट भी, लेकिन शेफ़ का जो काम है वो हॉट रेंज में खाना बनाने से लेके एडमिन से लेके सब सारा पार्ट आ जाता है। आपको फोरकास्ट करना पड़ता है, आप क्या क्या प्रमोशंस करना चाहते हैं अपने आउटलेट्स में, तो इसीलिए काफ़ी डिमांडिंग होता है शेफ़ का काम। इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता है कि आप 9 घंटे में आप अपना काम ख़त्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपको आगे 3 महीना भी प्लान करना है कि डिफरेंट डिफरेंट बंचेस करने हैं, ब्रंच का थीम क्या हो सकता है और क्या क्या इवेंट्स, इनोवेशन क्या लाना है, इनोवेशंस क्या क्या करने हैं, और आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है कि थ्रू इंस्टाग्राम फेसबुक अभी तो बहुत ईजी हो गया है, राइट। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए शेफ़ का काम ज़्यादा डिमांडिंग आज तो सोशल मीडिया आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल काफ़ी नॉलेजेस दे रहा है, लेकिन आपके सर में आप अपना नॉलेज कैसे अपग्रेड करते थे? तो मैं बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ और मैं जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, Right. आई ऑलवेज टेल देम डोंट रेफर इंटरनेट। इंटरनेट में क्या प्रॉब्लम है कि इंटरनेट में बहुत सारी नॉलेज आपको गलत भी मिल सकती है, राइट क्योंकि वंस यू ओपन गूगल राइट यू कैन गेट 1000 रेसिपी ऑफ बटर चिकन। राइट तो मेरे टाइम में मैं कभी भी, हमारे टाइम में उतना इंटरनेट वहाँ उस टाइम में एक्टिव भी नहीं था, लेकिन हम लोग बुक्स रेफर करते थे और न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। तो उस टाइम में जब सोशल मीडिया नहीं था तो हम एक ही जरिया था न्यूज़पेपर और बुक्स, जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकें, Right. जहाँ से हम आइडियाज़ ले सकें। राइट तो बस वही एक ही मीडियम था उस टाइम। ओके बट मेरा एरा ज़्यादा पुराना नहीं है, जिस नहीं। 15-16 साल है, लाइक यू कैन से 2014 से ही इंटरनेट काफ़ी यस, आप उस समय से हो जहाँ पे ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा था, जब वी आर मूविंग टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बट आप लोगों ने अपना वो बुक्स और न्यूज़पेपर जो हार्ड बाउंड इंफॉर्मेशन है, हाँ। उसका भी इम्पोर्टेंस समझा। बहुत चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी इंटरनेट में रेसिपीज़ नहीं देखता, अभी भी मैं बुक्स रेफ़र करता हूँ, क्योंकि कई बार इंटरनेट में रेसिपीज़ गलत भी हो सकती हैं। राइट तो आजकल वर्ल्ड के जितने भी शेफ्स हैं, दे राइट देयर बुक्स, राइट, तो आई ऑलवेज ट्राई टू परचेज दोज बुक एंड राइट गेट नॉलेज फ्रॉम देम, क्योंकि वो जो बुक्स लिखते हैं उनमें बहुत सारा रिसर्च होता है, ओके वो ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। बट इन इंटरनेट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है। Okay. तो इसीलिए मैं ऑलवेज आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि आप इंटरनेट से रेसिपीज मत लो, ऑलवेज रेफर गुड बुक्स। I think it's a very important point. Correct. A fund by chef always look for the authentic way of learning things. करेक्ट। Thank you, chef. This is a very valid point for the students. नेक्स्ट आता है सर, जो स्टूडेंट्स एज ए कैरियर फूड प्रोडक्शन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एज ए एग्जीक्यूटिव शेफ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बच्चे में वो पोटेंशियल है कि वो जाके अब फूड प्रोडक्शन बात अपने से करियर बना पाएगा? क्योंकि एस्पिरेशन तो बहुत लोगों का रखता है, करेक्ट। बट आप कैसे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कैसे इस बच्चा में वो पोटेंशियल है कि वो आगे जाके अच्छा शेफ बन सकता है? सो दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। लाइक जब भी मैं इंस्टीट्यूट में जाता हूँ रिक्रूटमेंट के लिए, आई ऑलवेज गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लाइक व्हाट यू जनरली सी इन द स्टूडेंट्स व्हेन दे आर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स के लिए देखिए, हम लोग ज़्यादा वी डोंट एक्सपेक्ट मच एक्चुअली, बट जैसे मैं पर्सनली और ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव शेफ्स यही देखते हैं कि फ्रेशर्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, राइट। पहला। दूसरा है कि उसके पास एंथुसियाज्म है कि नहीं, मैंने ही इज़ ईगर टू लर्न एंड ग्रो और नॉट। लाइक अगर कोई आपके पास फ्रेशर आता है तो उसका विजन होना चाहिए कि ही वांट्स टू बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ आफ्टर 10, 12 और 13 ईयर्स डाउन द लाइन। तो उसका परफॉर्मेंस भी अलग होता है। अगर उसका विजन नहीं है कि उसको आगे ग्रो नहीं करना है, तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं रहे। तो हम लोग दो चीज़ें ज़्यादातर देखते हैं, अच्छा एटीट्यूड और उसके अंदर कितना क्यूरियोसिटी है सीखने, जानने के लिए। हाँ, जानने के लिए। So a person should be eager to learn. eager to learn and grow.
eager to learn and grow. तो काफ़ी दो वाइटल पॉइंट्स है। शेफ यहाँ पे मैं रिलेटेड क्वेश्चन इसी से है कि कोई स्टूडेंट चाहता है कि अपना हॉस्पिटैलिटी में फूड प्रोडक्शन में करियर बनाए, तो ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज कैसे वो अपनी उस एबिलिटी को डेवलप कर सकता है? आपका क्या सजेशन रहेगा कि कोई स्टूडेंट कैसे अपने अपने स्किल्स को, फूड प्रोडक्शन स्किल्स को प्लस फर्दर अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री और ये ब्रांच काफ़ी डायनामिक है, करेक्ट। हाँ, तो कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकता है? व्हाट विल बी योर 3 to 4 सजेशंस फॉर द पर्सन हु वांट टू मेक अ करियर इन फूड प्रोडक्शन? see, my suggestion will be for the student is that, see, initial 2 years is very important to learn the theory. ओके, Like whatever cuisine you have, you just learn and study. Like if you, just an example, if you talk about India, India has a very diverse cuisine, right? Rajasthani food is very different, and Punjabi food is very different, Mawadhi food is very वेरी डिफरेंट, Lucknowi food is very different, and Goanese food is very different. राइट, But for a student, यस, they should know at least 10 dishes from each regions. ओके, Like first they should know about India. Like usually what we used to do also, like we used to neglect the Indian cuisine. राइट, We used to think that अरे इंडियन cuisine में क्या है, वो दाल मखनी और पनीर बटर मसाला यही, लेकिन ऐसा नहीं है। Nowadays रीजनल cuisine बहुत बड़ा है, इंडिया अपने आप में ही बहुत बड़ा cuisine रखता है। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दे शुड लर्न एवरीथिंग. दे शुड नो अबाउट कुकिंग टेक्निक्स, classification of soups, sauces, basics of kitchen, knife proficiency, and the cuisine knowledge That's the theory part. plus the theory part. Right. So first, second year is very important to learn everything theoretically. Last third year, like when you are completing your hotel management, It. so third year is very important to choose one cuisine. Okay. What we generally commit a mistake, like the person should choose his trade. Like in hotels, what happens? We have different segments. Okay. We have different sections in the kitchen. We have bakery, confectionery, we have western, quantity, hot, cold, garde manje, pantry, butchery, commissary. तो स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि उसको क्या करना है. बिकॉज क्या होता है कि आपको एक बेस लेके चलना पड़ेगा. Okay. आप ऐसा नहीं हो सकते कि मेरा क्वांटिटी में भी इंटरेस्ट हो, बेकरी में भी इंटरेस्ट है. Right. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बेकरी में ब्रेड बना रहे हो फिर क्वांटिटी में जाके काम कर. Right. ये होटल में जनरली नहीं होता है. तो वहाँ पे हमें स्टूडेंट्स को एक कुजीन पहले तो चूज कर लेना चाहिए Right. और उसी के हिसाब से उसका ट्रायल रीडिंग होना चाहिए. Okay. एक तो उसका थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. Oh. फर्स्ट और सेकेंड ईयर वो पूरा कुजीन समझ गया. Okay. कुकिंग टेक्निक्स, कितने मर्डर सॉसेस हैं, क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं, जो आप लोग पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूट में. बट थर्ड ईयर में उसको पूरा कुजीन, एक कुजीन को सेलेक्ट कर लेना चाहिए और उस पार्ट, जैसे क्वांटिटी हॉट है तो उसको 4-5 ट्रायल, 4-5 डिशेस, आई मीन कोर्स ऑफ मील, 4 to 5 कोर्स ऑफ मील, दे शुड बी थॉरो. लाइक उसको बनाना आना चाहिए कि वो ट्रेड टेस्ट में दे पाए. Okay. हाँ, तो उसको एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लेना चाहिए. And prepare well in that. Prepare well in that. Don't prepare too many things. Right. You are preparing croissant, breads और क्वांटिटी भी कर रहे हो तो आप किसी एक में अच्छा नहीं हो सकते. Right. तो आप क्या करो कि आप एक कुजीन सेलेक्ट करोगे आपको इंडियन में, क्योंकि आपको पहले होटल में एंट्री करना है. तो होटल में एंट्री करने के लिए आपको पहले ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा. Right. तो ट्रेड टेस्ट पास करने के आप या तो आप क्वांटिटी हॉट चूज करें, या आप बेकरी कन्फेक्शनरी चूज करें, या आप इंडियन चूज करें. Right. करेक्ट. सो थर्ड ईयर में वो क्लासिफाइड हो जाना चाहिए कि हमें क्या करना. Okay. That is very good suggestion, I think, because कि थर्ड ईयर में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करके उसके बाद अपना प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट करो. 4 to 5 कोर्स आपको एकदम अच्छा तक या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड में नहीं जाना है. हाँ, but जैक ऑन ट्रेड में नहीं जाना. Yeah. क्योंकि आप फिर आप किसी एक में भी अच्छा नहीं हो पाओगे. तो आपके हिसाब से मैं किसी कुजिन को नहीं कहता, बट हर एक का इच्छा रहता है कि मैं बाहर जाकर काम करूं, आउट ऑफ इंडिया. हाँ.
एक हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा ये, इच्छा। हाँ Whereas आज के दिन में इंडिया में भी वो सर्विस सर्विसेज अवेलेबल है, बट सिंस एक तो इन दैट केस समवन वांट टू प्रिपेयर आल्सो फॉर इंटरनेशनली, तो उस केस में आपका स्टूडेंट्स लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा, हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम ट्रेड टेस्ट, व्हाट अदर थिंग्स दे डू टू वर्क इंटरनेशनल। यस। सो बेसिकली मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है दे वांट टू वर्क इंटरनेशनल। सी all the countries has different culture Right. and different tradition. Like European country has some other like different culture and tradition. Arabic country has different culture and tradition. So working internationally is very good. Like you can earn money basically. इंडिया में जब आपको इतना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं कि दे कैन अर्न मनी। लेकिन एक गलती करते हैं, जैसे मैंने अपने एक लास्ट इंटरव्यू में मैं एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि फ्रॉम वेयर यू डिड योर IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। Okay. सो ही सेड दैट आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम फ्रांस। देन आई आस्क्ड दैट व्हाट डिड यू लर्न एंड व्हाट वर द हायरार्की ऑफ द किचन। तो उसने बोला कि बस मैं और एग्जीक्यूटिव शेफ था। तो वहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिए। If you are going internationally and you are a fresher, Right. you should always choose a good hotel Okay. so that you will learn the things properly. If you go and work in a restaurant or you are not learning anything, that your career will not grow faster. क्योंकि आपने एक ही काम सीखा है, आपने खाली मे बी तंदूरी रोटी बनाना सीख गया, you are earning good amount of money. Oh shit. लेकिन ये गलती मत कीजिए क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना करियर बनाना। Right. मैंने भी जब अपना करियर स्टार्ट किया था मैं कॉमी था, तो मैंने धीरे धीरे अपना करियर को ग्रेजुअली एंड स्टडी मैंने कॉमी से DCDP बना, CDP बना, सूशेफ बना, एग्जीक्यूटिव सूशेफ। तो अगर आप जाके सीधा रेस्टोरेंट में ज्वाइन कर लेते हो और वहाँ पे ज़्यादा आप सीख नहीं रहे हो, Sure. यू आर नॉट लर्निंग द होटल इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे आपके लिए खराबी है। अगर इंटरनेशनली जाना है, चूज अ गुड होटल, कि आप एक 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल, इंटरनेशनल होटल में आप काम कर रहे हो वेयर यू आर लर्निंग द कुजीन्स, देन ये ठीक है। वेदर यू आर वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड डज नॉट मैटर। अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो तो आप अच्छे होटल में काम कर रहे हो, यू लर्न मोर। Right. अगर आप बाहर जा रहे हो, यू हैव टू वर्क इन अ गुड होटल। In that case, sir, chef, you have worked 16 years. How the scenario has changes in India in last 16 years when you have joined? What is the amount of facility? मैं facility wise भी पूछ रहा हूँ कि ultimately आदमी जो रनिंग क्या है उसको से वो अपना रोजगार कर रहा है। हाँ, तो इस पर्सपेक्टिव में इंडिया कैसे चेंज किया लास्ट 16 years? देखिए कुजीन वाइज तो इट्स द सेम। Right. Like we are of course doing innovations on food, Right. but I not call it innovation because it's the same. We are doing fusion, right? तो cuisine wise अभी तक कुछ बदला नहीं है, but if you talk about work environment, Right. ये बहुत चेंज हुआ है। जैसे पहले I just spoke to you about this कि पहले employees को केयर नहीं करते थे। नहीं, पहले क्या होता था, there is no human resource, there is no SOP on working hours. Right. पर nowadays अभी मैं देख रहा हूँ कि working hours में बहुत सारी companies काम कर, like even you talk about Accor, our hotel, Accor में शायद इंडिया का पहला होटल होगा जो ओवर टाइम देता है, और वो देता है ओवर टाइम। आफ्टर 9 hours you will get ओवर टाइम, you will pay it। तो ये कुछ चीज़ें जो चेंज हुई है, बट मोस्टली होटल इंडस्ट्री सेम है, वही प्रोसेस है, वही कॉन्सेप्ट है, वहीं से रिसीविंग होती है, वहीं से सब्जी का सैनिटाइजेशन होता है और किचन में आता है। प्रोसेसेस आर सेम, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एम्प्लॉय रिलेटेड बेनिफिट्स जो मैंने ये बताया, वर्किंग आवर्स, और एक चीज़ चेंजेस आया है जो फूड प्रेजेंटेशन। इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्टर्न फूड, तो अभी हम लोग वी सी लॉट मेनी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स कमिंग अप इन द वर्ल्ड, तो उनका प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हुआ है। पहले इतने मिशेलिन स्टार नहीं थे, तो अभी आजकल इंडिया में ही इतने सारे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस हैं इंडस्ट्री में, लेकिन कॉन्सेप्ट इज सेम।
कॉन्सेप्ट इससे But- बट हाँ। कहीं लगता है कि आपको ये पहले जो ओरिएंटेशन टोटली तो बिजनेस ओरिएंटेशन था अभी पीपल सेंट्रिक होता जा रहा है. सेंट्रिक होते जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बैक पार्ट की ज़्यादातर लोग लंबे ड्यूटी आवर्स नहीं करना चाहते, तो क्योंकि दे वांट टू सोशलाइज एंड दे हैव पर्सनल लाइफ. राइट. तो आजकल अच्छी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं कि एम्प्लॉय खुश रहे और उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिले, क्योंकि ऐसा है कि रिक्रूट अगर आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा तो काम कौन करेगा. राइट. तो अभी में जो मैंने देखा है, बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर, बट कॉन्सेप्ट ऑफ द होटल इज सेम. और यहाँ पे मुझे और एक फैक्ट आपसे जानना चाहूँगा. प्रीवियसली जब आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे फीमेल रेशियो इन द किचन वाज माइट बी लेस, बट अभी के पर्सपेक्टिव में आप लोग कैसे लग रहा है कि हाउ वुमेन्स आर ओपनिंग अप टू द फूड प्रोडक्शन? सी अभी इफ यू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वर्किंग ऑन डाइवर्सिटी. Okay. Even we should promote diversity. Right. Like we should hire more female chefs in the kitchen. So अगर मैं इस होटल की बात करूँ, नोटल कोलकाता, out of 300 plus employees, we have 60 employees who are women. राइट. तो और हमें इसको प्रमोट भी करना चाहिए, डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए. वी ऑलवेज सपोर्ट देम, Oh. वी शुड ऑलवेज सपोर्ट देम टू जॉय इन किचन. तो किचन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट हो जाता है. इवन इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वांट मोर फीमेल शेफ्स इन माय किचन. ओके. देयर इज सो हार्ड, दे वर्क गुड. और कई बार तो जो फीमेल शेफ्स हैं मेल शेफ से अच्छा काम करते हैं. ओके. तो वी शुड ऑलवेज प्रमोट दैट. ओके. सो रेशियो चेंज हुआ है पहले के पर्सपेक्टिव में. आप बिल्कुल चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा है. कितना परसेंटेज आपको? ये देखिए, अभी आपके पास ही एग्जांपल है कि 300 में से 60 एम्प्लॉय राइट. लड़कियां हैं. ओके. तो आप देख सकते हैं कितना. तो व्हाट इज द करियर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन हॉस्पिटैलिटी? आप कैसे प्रेजेंट करना चाहोगे? कितना स्कोप है? क्योंकि काफ़ी कन्वेंशनल वे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज नॉट करियर डजंट कम एज अ प्रोमिनेंट चॉइस फॉर पेरेंट्स, बट थिंग्स आर चेंजिंग. थिंग्स आर चेंजिंग. बट आपके पर्सपेक्टिव में एक वुमेन्स का कितना चांसेस है हॉस्पिटैलिटी में ग्रो करने का, अपना करियर बनाने का? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट चांसेस, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम. लाइक ऑल दी होटल्स वर्क ऑन SOPs. राइट. तो हमारे पास SOPs है, KPI KRAs हैं. तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, राइट. तो उनको, जैसे इफ यू टॉक अबाउट शेयर, वी हैव 4 मेजर केयर गोल्स. ओके. कि आपको गेस्ट का ध्यान रखना है, रेवेन्यू, कॉस्ट, और आपका फीडबैक जो आता है हमारे पास, ट्रस्ट यू या NPS जो भी. तो ये अगर आप मेल बोलो या फीमेल बोलो, सबका सेम है. राइट. बट एक चीज़ है कि जो होटल इंडस्ट्री में अच्छा है, वो है लेडीज़ का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं. ओके. लाइक इन आवर होटल नोटल कोलकाता में हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है कि जो लेडीज़ 8 बजे के बाद घर जा रहे हैं, वो कब जा रहे हैं, उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ड्रॉप के टाइम. तो इस तरीके से छोटी छोटी इनिशिएटिव से पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. Right. कि हम अपने बच्चियों को भेज रहे हैं काम करने के लिए, दे आर सेफ. तो आजकल बहुत इम्प्रूवमेंट हो. तो यू कैन से कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की बात कहें, मेल फीमेल का सेम है. रेशियो सेम. पहले से हमको लगता है कि सिक्योरिटी के मामले में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुरू से ही अपने फीमेल एम्प्लॉइज लोग को सिक्योर करता था. बिल्कुल बिल्कुल करता है. यहाँ भी करता है. होटल जितना भी मैंने, आई वर्क विद वेरियस ब्रांड्स, तो मैंने यही देखा है कि हर होटल में फीमेल एम्प्लॉय को बहुत सिक्योरिटी दी जाती है. तो मैं शेफ जैसा पूछ रहा था, आपका इस 16 ईयर्स में इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट और सबसे डिफिकल्ट फेज जो फेस किए इस 16 ईयर्स में, वो थोड़ा हाईलाइट. देखिए, आई डोंट हैव एनी टर्निंग पॉइंट एज सच. लाइक मेरा जो करियर रहा है काफ़ी स्मूथ रहा है. लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम कॉमी और ग्रेजुअली मैं बढ़ता गया यहाँ पे. क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन मेरे हमेशा मैं ये सोचता था कि व्हेन आई वाज कॉमी, आई यूज्ड टू थिंक अबाउट
what CTP does. Right. Then I start working on that aspect. So when I became CDP, then I started thinking that what sous chef does. Okay. So I started working on that KRS कि वो क्या करते हैं. तो ऐसे करके मैं बढ़ता गया. तो if you talk about my turning point, my career was very steadily and gradually I started getting everything, all the goals. Okay. But मैं एक बात बोलूँगा कि for a chef, it's very important to work with the good chefs Okay. who has knowledge, who has skill. From Okay. them you can learn. Oh. So I was very lucky that I got opportunity in Hyatt. Okay. So in Hyatt I used to work in La Piazza. Okay. So that was an Italian restaurant. Look. And I worked with many Italian chefs. Right. तो मेरा क्वांटी काफ़ी स्ट्रांग हो गया कि मैं इतने सारे फॉरेनर एक्सपेक्टेड शेफ्स के साथ काम किया. Right. और बाकी जितने भी मैंने ब्रांड्स में काम किए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड फेस्टिवल्स होते थे. Okay. और वहाँ मैंने शेफ़ों से काफ़ी सीखा. Okay. एंड अगर आप बोलेंगे टर्निंग पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं रहा है Oh. ट्रूली स्पीकिंग. बट मैं हमेशा सीखने पे कंसंट्रेट करता कि मैं क्या सीख सकूँ. और मैं ये कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करता था कि अगर कोई रेसिपी है तो आई यूज्ड टू राइट डाउन. Okay. मेरे पास एक डायरी होता था, मैं लिखता रहता. So ऐसे करके हम there's a process of continuous learning. कंटिन्यूअस No देयर वाज नो no secret recipe about your success. नथिंग. So I think it's an important point for the students that if you want to success, सीखते जाओ. सीखते Keep on learning. कीप ऑन लर्निंग. डोंट यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग. Stop learning. मैं पिछली बार कैरियर वर्क के एक्सक्यूटिव फिल्म से बात करा तो वो भी आपके बात से इसी बात पे सहमत थे. He was 27 years. He say that I still feel like a student. मैं learning पे हूँ. करेक्ट एग्जैक्ट. तो मेरा लगता है स्टूडेंट लोगों को भी ये पॉइंट काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. करेक्ट. हाँ यू शुड. और ये आपके लाइफ का टफ सिचुएशन जो आप इसके करियर में Tough situation, if you talk about tough situation in hotel, what we generally do, we overthink. ओके ऐसा कोई tough situation नहीं होता. क्या होता है, आप tough situation से क्या समझते हैं? आप सोचते हो कि वो सीनियर, वो मैनेजर ने मुझे ऐसा बोल दिया. ऐसा कभी सिचुएशन जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करने में आपको कभी तकलीफ हुआ, ऐसा कुछ इस तरह का वर्जन पे बात कर रहा था. या फिर आपका ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे आपको अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट भी रखना था, अपना पर्सनल कमिटमेंट भी रखना था. हाँ करेक्ट. ये ऐसा हुआ था मेरे साथ. मेरा पर्सनल एक प्रॉब्लम था व्हेन आई वाज इन दिल्ली. ओके दिल्ली में मैं होटल में था. तो दिल्ली तो आई हैड टू बी देयर इन कैलकाटा फॉर 2 years. ओके तो उस टाइम में ऑल ऑफ सडन कोविड भी आ गया. ओके तो ये मेरा एक टफ सिचुएशन था. लेकिन आई जॉइन इन अ 4-star प्रॉपर्टी. लाइक यू कैन सी इन माय करियर आई ऑलवेज वर्क इन अ 5-star ब्रांड. राइट. बट आई हैड टू जॉइन फॉर फ्यू इयर्स इन 4-star टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. बिकॉज ये सबके लिए है, पूरे स्टूडेंट्स के लिए है. अगर आपका पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं है, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा नहीं. राइट. तो मैंने क्या चूज़ किया कि फॉर फ्यू इयर्स आई वर्क इन अ 4-star ब्रांड. जैसे ही मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया 2.5 years के बाद, देन आई अगेन जॉइन बैक इन अ 5-star लग्जरी होटल लीला में मैंने वापस ज्वाइन कर लिया. तो टफ सिचुएशन वही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था. और मैं ये बोलना चाहता था कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं ओवर थिंक करके. ओके ओवर थिंक मत करो. ओवर थिंक करोगे कि वो ऐसा सोच रहा है, वैसा सोच रहा है. योर फोकस शुड बी एट वर्क. राइट. अगर आप ओवर थिंक करोगे तो यू विल थिंक दैट यू आर इन अ टफ सिचुएशन. ऐसा मत. ओके तो सिर्फ यहाँ पे किसको ग्रोथ चाहिए तो क्या प्रायोरिटी होना चाहिए? आपने लर्निंग बोला, एक और ग्रोथ का तरीका है कि आप स्टेबलेट्स एक जगह पर स्टेबल रहो या फिर आप क्विक चेंजेस करो. आप इसमें दोनों में से कौन सा सजेस्ट करोगे ग्रोथ के लिए? देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट नहीं भी. अगर आप स्टेबिलिटी की बात करें और ग्रोथ की बात करें ना, तो ये दोनों एक साथ रह के भी हो सकता है. करेक्ट. एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन वर्किंग इन अ तंदूर, he is making breads. Right. So in 10 years of his tenure, he is working only in tandoor. Right. और उसने 10 साल में 5 नौकरियां छोड़ दी. Okay. बट उसने अपने जॉब रोल को चेंज नहीं किया. Right. ठीक है.
उसने 10 साल खाली तंदूर में ब्रेड लगाया, ओके रोटियां बनाया। तो लेकिन उसने स्टेबिलिटी नहीं रखा, 2-2 साल में नौकरी छोड़ दी। ओके और एक शेफ होता है जो 10 साल एक ही होटल में काम करके डिफरेंट जॉब रोल में काम करके वो कौमी से एग्जीक्यूटिव सूस शेफ बन जाता है। तो आप सोचिए स्टेबिलिटी 10 साल में एक ही होटल में रह के उसने जॉब रोल को चेंज किया और वो ग्रो कर गया, राइट उनकी सैलरी भी बढ़ गई Right. और वो एक अच्छे पोजीशन में पहुंच गया। राइट और एक शेफ जो हर 2 साल में जॉब चेंज किया, 10 साल 5 नौकरियां छोड़ दी, बट उसने जॉब रोल चेंज नहीं किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर जॉब रोल। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चेंज मत करो। अगर आपको एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको प्रमोशंस मिल रहा है एंड यू आर वर्किंग इन डिफरेंट जॉब रोल, लाइक इन डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। ओके आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जॉब चेंज कर रहे हो, आप अपना जॉब रोल चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, तो ये ज़्यादा खराब है। ओके इससे बेटर है आप अपने जॉब रोल को चेंज करो। अगर आप कॉमी हो तो आप CDP कैसे बनोगे उसके बारे में सोचो, और अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ग्रो करते रहो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो स्टेबिलिटी भी रहेगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगा। राइट तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आजकल क्या कोई भी ज़्यादातर नहीं समझते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं कि चेंजिंग जॉब डज नॉट सॉल्व द इशू। ओके यू शुड चेंज योर जॉब रोल, यू हैव टू लर्न। यहाँ पे आपने जैसे बात करते हो, आपने बता रहा था कि आप किस डिस्कवरी से बिलोंग करते हैं एंड यू आर द फर्स्ट जनरेशन हॉस्पिटैलिटी होटेलियर फ्रॉम योर। तो ये डिसीजन को आपके फैमिली ने कैसे लिया, आपके डिसीजन कैसे एक्सेप्ट किया? आप आज के दिन में काफ़ी आगे इसमें काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया आपने, पर जब आपने ये फर्स्ट डिसीजन अपने फैमिली को सुनाया था तो हाउ दे रिएक्टेड, हाउ दे एक्सेप्टेड दैट? एक्चुअली सी वी आर जायसवाल, यस तो जायसवाल लोग जनरली जॉब नहीं करते, दे ऑलवेज प्रेफर बिजनेस। So in my family also, my brothers are in business. ओके So I'm the only one who do service and who works in hotel industry. राइट So yeah, of course, मेरा family काफ़ी supportive था. My family was very supportive. My parents were very supportive. तो initially मेरा जो dream था engineer बनने का. ओके So I applied in a joint entrance exam. And somehow it did not work. I passed joint entrance, like I got a good rank, ओके but somehow थोड़ा दूर भेज रहे थे पढ़ाई के लिए, तो कुछ हुआ नहीं, बना नहीं। Then I joined in hotel industry, राइट होटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया। राइट लेकिन मेरे पेरेंट्स were very supportive. राइट ऐसा नहीं था कि वो सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि कोई भी चीज़ खराब नहीं होता, ओके कि कोई भी आप होटल इंडस्ट्री हो या आप इंजीनियर बनो, आप जो भी काम करो अच्छे से करो। ओके तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फीलिंग ऑफ रिग्रेट कभी लगा नहीं, कि जी ये नहीं बना? नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरा जो सैलरी वो इंजीनियर से भी ज़्यादा है तो कभी रिग्रेट नहीं। आपका काम अच्छा है और आप काम अच्छा कर रहे हो, then of course This industry gives ample chances of growth. fall in place. And you're giving a prime example. 16 years at such a young age, you're holding such a vital position. Correct. Sir, to end this podcast, the last message you want to give for the aspiring hoteliers? Okay. So I want to give my suggestion and advice to all the students or freshers Okay. is that it should not be impatient. Like I see this generation, they are Wow. very, they want everything quickly. Instagram what? They want to just, I want to become a CDP in 1 year. You should spend time Right. in one position. Right. Learn properly. Okay. So, like I said earlier also, you should not be stopping everything, stopping learning. You have to keep on, searching. You have to keep on reading books. You have to keep on, gaining knowledge. That is very important. और chefs के लिए is very important is skill. Skill.
So you have to work on your skills first. Like you should not directly see the Instagram में Michelin star chef ने ये बनाया, you should start preparing it. Right. First you have to know the knife proficiency, handling knife, how to do chopping, किचन में मीज़ाबला कैसे करते हैं. तो ये हम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी के जनरेशन में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं Right. कि यार मुझे शेफ़ ने पीलिंग करने के लिए बोल दी, Oh, मुझे तो रेंज पे काम करनी है. right. बट एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट. Every part is important. You should do chopping, you should do, Oh. getting. Especially ITs में जब आते हैं जब पिनिंग करवा रहे हैं. Yes, that. You are learning everything. Like if you are pinning also, you are learning the skill, how to hold potato. Right. So स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप अपना लर्निंग बंद मत करो, पढ़ाई करते रहो और कुजीन को समझो और हार्ड वर्क. किचन जॉब इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क Right. एंड यू शुड नॉट स्टॉप लर्निंग. दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Continuous learning. So if I take home message from the chef and I continue is it's a continuous learning process, gaining experience, and that insatiable way of looking at things to learn new things, accept new things, will give you the growth in the industry. And the core value is be patient. So thank you, chef. Thank you for this beautiful insight for the younger generation. I hope they will able to learn lot many things. वो काफ़ी कुछ वो सीखेंगे इस पॉडकास्ट से और सीख भी रहे हैं, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज समथिंग जो आप लोगों को प्रोफेशनल्स लोगों को डायरेक्ट इंसाइट मिल रहा है एक प्रोफेशनल की तरफ से. एग्जैक्टली. तो आपका वेरी वेरी थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंसाइट.